जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ITPs को डिस्कस करेंगे। मीन इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। दिस कुड बी डिफरेंट एक्टिविटीज़, लेकिन इनका इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान क्या है, इसको किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है बेसिकली हमारा टॉपिक ITPs फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. It could be the earthwork, the formwork, the concrete work, the masonry work. Now let's look about what is ITP. An ITP outlines a sequence of inspection, test and approval required for construction activity, ensuring all क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर फॉलोड। मतलब ये भी एक तरह की प्लानिंग है। मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे, उसको कैसे इंस्पेक्ट किया जाएगा, क्या क्या सीक्वेंस होंगे, किन मराइल से हमने गुजरना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ITP, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं फॉर कंक्रीट पोरिंग है, एक एक्टिविटी है, उसका अगर आप ITP क्रिएट करें तो उसके बाद पहला जो स्टेप होगा उसमें यह है कि प्री पोर इंस्पेक्शन होगी। मतलब पोरिंग से पहले की एक इंस्पेक्शन होगी जिसमें आपने फॉर्म वर्क, रीएनफोर्समेंट, प्लेसमेंट, मटेरियल्स, कंक्रीट वगैरह को वेरीफाई करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंट्रैक्टर QC की। और अप्रूव कौन करेगा? कंसल्टेंट QC इसको अप्रूव करेगा। ठीक है, ये ITP का सीक्वेंस बता रहा हूँ। उसके बाद आपने डेफिनेटली स्लम्प टेस्ट को चेक करना है बिफोर पोरिंग। सही है, वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए, इसको मैंने बड़ी डिटेल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रैक्टर QC की है और एक्सेप्ट कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा? कंसल्टेंट QC। टेम्परेचर चेक करना है आपने कंक्रीट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कंट्रैक्टर QC की और अप्रूव कौन करेगा? कंसल्टेंट QC। अब आ गया आपके पास कंक्रीट पोरिंग का टाइम आ गया। मॉनिटर प्रॉपर प्लेसमेंट एंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग पोरिंग टू अवॉइड सेग्रीगेशन। साइट सुपरवाइज़र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंट्रैक्टर QC भी इस चीज़ को वेरीफाई करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा। उसके बाद क्यूब सिंपल प्रिपरेशन है। ये बेसिकली पहले टेस्टिंग के प्रोसेस हैं जिनको हमने क्यूब टेस्ट बोला था। ठीक है, ये भी आपने वेरीफाई कर लेने हैं, ये इसी टेस्ट प्लान में होंगे। ठीक है, और कंट्रैक्टर QC इंस्पेक्टर जो होगा वो इसको, उसकी जिम्मेदारी है ये तमाम टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना, और कंसल्टेंट QC इन टेस्टिंग को अप्रूव करेगा। नेक्स्ट इट पोस्ट पोर क्यूरिंग है। मतलब पोर होने के बाद अब आपने क्यूरिंग स्टार्ट करनी है। मेक श्योर करना है 1 आवर ऑफ पोरिंग आपने क्यूरिंग को स्टार्ट कर देना है। साइट सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है और कंट्रैक्टर QC जो है वो इस चीज़ की देखभाल करेगा। सही है। नाउ नेक्स्ट इट रिकॉर्ड कीपिंग है। ठीक है, मेंटेन रिकॉर्ड फॉर ऑल इंस्पेक्शन, टेस्ट रिजल्ट एंड अप्रूवल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस एंड ऑडिट्स। ठीक है ना, फ्यूचर के लिए आपने ये रिकॉर्ड भी अपने पास ही रखना है। कंट्रैक्टर QC इसका रिस्पॉन्सिबल है और कंसल्टेंट QC जो है वो इनको अप्रूव करेगा। तो ये देखें, एक कंक्रीट पोरिंग की एक एक्टिविटी है, उसका जो इंस्पेक्शन प्लान है वो इस तरह से कुछ होगा। ठीक है ना, ये आप देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगी। तो ये आपने मेक श्योर करना। मैं आपको इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान आपको दिखाऊंगा भी, डोंट वरी। अच्छा, स्टेप इन एन ITP। मैं अब आपको ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे दिखाता हूँ। व्हाट टू डू, प्रिपरेशन पहले होगी। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, जिस तरह कंक्रीट पोरिंग है। लिस्ट ऑल क्वालिटी कंट्रोल स्टेप्स रिक्वायर्ड फ्रॉम मटेरियल इंस्पेक्शन टू फाइनल टेस्टिंग। मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, टेस्टिंग से लेके फाइनल इंस्पेक्शन तक वो आपने तमाम लिस्ट करने। डिफाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ईच स्टेप। मतलब जिस तरह स्लम्प टेस्ट की क्या वैल्यू होनी है, क्यूब टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट की क्या वैल्यूज़ आनी है, वो आपने वहाँ पे डिफाइन करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक इंश्योर द कंक्रीट मिक्स मैचेस अप्रूव्ड डिज़ाइन, M25 ग्रेड आपने इंश्योर करना है, और स्लम्प टेस्ट वगैरह और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट वगैरह साथ में इंक्लूड है इसके। स्टेप 2 इंस्पेक्शन। अब स्टेप 1 में क्या है, आपकी प्रिपरेशन आ गई। ठीक है ना, पहले आपने उस ITP को क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। स्टेप 2 में आपने इंस्पेक्शन, व्हाट टू डू, कंडक्ट इंस्पेक्शन एट की स्टेजेस लाइक प्री पोर, ड्यूरिंग पोरिंग एंड पोस्ट पोर। ठीक है ना, प्री पोर पहले फॉर्मवर्क और स्टील के लिए, उसके बाद आपके पास आ गई ड्यूरिंग पोरिंग, उसमें भी आपने इंस्पेक्ट करना है, और पोस्ट पोरिंग बाद में भी इंस्पेक्ट करना है। और यूज चेकलिस्ट टू इंश्योर ऑल आइटम्स आर वेरीफाइड सिस्टमेटिकली। ठीक है ना, तो ये भी आपने जो आइटम्स उस ITP में होंगे आपने उनको वेरीफाई करना है कि वो तमाम चीज़ें एक सिस्टम के तहत चल रही हैं। लेट्स सपोज प्री पोर की अगर बात करें, वेरीफाई द फॉर्मवर्क अलाइनमेंट एंड रीएनफोर्समेंट प्लेसिंग मैच द ड्राइंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अप्रूवल होगा। गेन अप्रूवल टू ईच क्रिटिकल स्टेप फ्रॉम कंसल्टेंट और क्लाइंट। ठीक है ना, और ईच जो मतलब
प्री पोर है ना जिस तरह, तो आपने अप्रूवल लेनी है कि आपका जो स्टील है वो सही से प्लेस है, कंसल्टेंट से अप्रूवल लेनी है आपने, और फिजिकल अप्रूवल लेनी है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए कि कंसल्टेंट QC आया, उसने आके साइड पे इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया है। हाईलाइट एनी डेविएशन एंड एड्रेस देम बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले से आपने एड्रेस कर लेना है। लेट्स सपोज कंसल्टेंट अप्रूव द स्लम्प टेस्ट इन फॉर्म वर्क बिफोर कंक्रीट पोरिंग बिगिन, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें कंसल्टेंट जब का जो QC है उसके सामने ये चीज़ें परफॉर्म हुई हैं और इन चीज़ों को उसने वेरीफाई किया है। नाउ रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंट ऑल इंस्पेक्शन टेस्ट एंड अप्रूव्स इन क्लियर फॉर्मेट, ठीक है ना। ये बीइंग ए कंट्रैक्टर QC डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग है आपने वो सही से संभाल के डॉक्यूमेंट्स को रखना है। मेंटेन दिस रिकॉर्ड फॉर ऑडिट एंड कंप्लाइंस, फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, सही है ना। लेट्स टेक सेव द रिजल्ट ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर बोथ 7 days एंड 28 days रिपोर्ट, जिस तरह वो टेस्ट रिजल्ट है ना वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा जी, ITP चेकलिस्ट फॉर कंक्रीट पोरिंग, लेट्स सपोज फॉर्मवर्क इंस्पेक्शन है, स्लम्प टेस्ट है, क्यूब प्रिपरेशन है, पोस्ट पोरिंग क्यूरिंग है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेट्स सपोज है लाइन विद इन 5 +5 और -5 mm, ठीक है। चेक किसने करना है, कंट्रैक्टर QC ने, अप्रूव करना है कंसल्टेंट QC ने। ये स्लम्प टेस्ट चेक करना है किसने, कंट्रैक्टर QC ने, और अप्रूव करना है किसने, कंसल्टेंट ने। क्यूब भी इसी तरह कंट्रैक्टर QC और कंसल्टेंट QC। पोस्ट पोरिंग में साइट सुपरवाइजर और कंट्रैक्टर QC होंगे, ठीक है ना। तो पोस्ट पोर क्यूरिंग में तो ये वेरीफाई करने, ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर ITP इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, जिसको बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का पूरा प्लान होगा, सही है ना। A से लेकर Z तक उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट किया जाएगा इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल क्वालिटी या क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये बीइंग ए QC आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम देखते हैं ITP बेसिकली एज ए फॉर्मेट। ना ये है बेसिकली ITP एक फॉर्मेट है रिगार्डिंग द ब्रिक वर्क, आप देख सकते हैं ये आपके सामने है, और ये बेसिकली कंपनी का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, सबमिटल होगी, मटेरियल इंस्पेक्शन होगी, ब्रिक मॉर्टर को आपने रिव्यू करना है, सरफेस प्रिपरेशन कैसे होगी, ब्रिक लेइंग कैसे होगी, ओके, और उसके बाद जॉइंट थिकनेस क्या होनी है, क्यूरिंग कैसे होनी है, फाइनल इंस्पेक्शन क्या होनी है। ये देखें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है, होल्ड पॉइंट क्या होने हैं, ठीक है। एक्शन टू बी वेरीफाइड, अप्रूवल फॉर द मटेरियल वेंडर्स, ठीक है। रिव्यू ऑफ कंप्लाइंस सर्टिफिकेट एंड विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह आपने ब्रिक वर्क को मतलब देखना है आपने। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट डॉक्यूमेंट आपने इसको अप्रूव किया है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन ASTM स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जैसे ब्रिक के लिए ASTM C62 और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने इस चीज़ को अप्रूव किया है। और होल्ड पॉइंट क्या होगा, कंट्रैक्टर QC, कंसल्टेंट QC होगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, ब्रिक वर्क फ्री फ्रॉम क्रैक, चिप्स एंड मिड डायमेंशन, जो भी पर्टिकुलर डायमेंशन है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये बेसिकली इसको ITP बोलते हैं फॉर ब्रिक वर्क। ये है बेसिकली, इसी तरह ITP तैयार की जाती है फॉर एवरी एक्टिविटी, ठीक है। वहाँ पे ये तमाम चीज़ें लिखी होंगी और ये आपने ही तैयार करनी है और इसको अप्रूव भी करवाना है फ्रॉम कंसल्टेंट QC, सही है। सो ये है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान फॉर ब्रिक्स। होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। ITP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।